हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएँगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूज़फुल लगते हैं तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है यहाँ पर भारी भरकम कपड़ों को लेके। जब भी हम लोग इस तरीके के कपड़े अगर ठीक से फ़ोल्ड करके नहीं रखते हैं तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, जैसे कि जैकेट है, स्वेटर है। तो आप क्या करें, जब भी इस तरीके से कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रहे हों तो आपको करना क्या है, जैकेट की बंद कर देना है चैन, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपको आस्तीन के नीचे वाले हिस्से तक इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो इसकी आस्तीन है उसको आपको इस तरीके से मोड़ के इसी के अंदर ऐसे डाल देना है। तो इसी तरीके से आपको दोनों आस्तीन को इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में जो इसके ऊपर गले वाला हिस्सा है इसको आप इस तरीके से मोड़ के इसी के अंदर डाल लीजिए, तो आप देखेंगे जैकेट एक पॉकेट की तरह बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे आप कम जगह में ढेर सारे भारी भरकम कपड़ों को रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है और कम जगह में आप इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में स्वेटर जैकेट को रख सकते हैं। तो इससे आप देखने में भी अच्छे लगने वाले हैं जहाँ पर रखेंगे, और साथ ही जगह भी कम लेंगे। अगली टिप है यहाँ पर मोजे को लेके। जो भी मोजे इस तरीके से पुराने होने लगते हैं तो होता क्या, ये इस तरीके से रोएं वगैरह छोड़ने लगते हैं जो कि देखने में भी खराब लगते हैं। अगर आपके भी मोजे इस तरीके से रोएं वगैरह छोड़ दिए हैं तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके की कोई भी बोतल। तो यहाँ मैंने डेटॉल की बोतल ली हुई है और आपको करना क्या है, इस तरीके से इसके ऊपर मोजे को चढ़ा देना है। अगर मोजा छोटा है तो छोटी बोतल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बोतल को लेके इस तरीके से मोजे को मोड़ दिया है। इसके बाद में जो ये रेजर होता है इसको आपको इसी के ऊपर ऐसे हल्का-हल्का चला देना है। जैसे ही आप चलाते जाएँगे आप देखेंगे जो भी इसमें रोएँ वगैरह उठे होंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएँगे। आप देख सकते हैं जो भी हल्के-फुल्के इसमें रोए थे, जैसे ही मैंने रेजर को इसके ऊपर चलाया हुआ है तुरंत ही रोए निकल के आ गए हैं। तो ऐसे आप मोजे के रोए को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मोजे बड़े हैं इस तरीके के और उसमें रोए वगैरह निकल आए हैं तो आप बड़ी बोतल लेके इस तरीके से चढ़ा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटॉल की ही बोतल इस पे चढ़ाएँ, कोई भी बोतल चढ़ा के और इस तरीके से इसको लगा के आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में रेज़र लेके आप इस तरीके से इसके ऊपर हल्का-हल्का चलाना है, आपको बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बिल्कुल ऊपर से हल्का-हल्का करते जाइए। तो होगा क्या, जो भी इसमें रोएँ वगैरह होंगे बहुत ही आसानी से कट के निकल आएँगे। आप देख सकते हैं रोएँ निकल आए हैं। तो इसी तरीके से आप रोएँ को साफ कर सकते हैं। तो इस मोजे में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रोएँ निकले हुए हैं और जो भी रोएँ थे कितनी आसानी से साफ हो गए हैं। तो ऐसे आप रोएँ वगैरह साफ कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर चावल और दाल को लेके। सर्दी में धूप नहीं निकलती है और इस तरीके से चावल या दाल जो होते हैं उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं और इनको हम लोग सुखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि धूप नहीं आती है। तो जब भी ऐसे कीड़े वगैरह इसमें पड़ जाएँ तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से कोई भी गिलास या कटोरी और ऐसे आपको बीचों-बीच रख देना है। इसके बाद में आपको ले लेना है विनेगर, जो कि हम लोग खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। उसी विनेगर को आपको इस गिलास में इस तरीके से भर देना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ढक्कन को बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको इस ढक्कन को ऐसे खोल देना है। विनेगर की जो महक होती है इससे जो कीड़े होंगे डिब्बे के अंदर बहुत ही आसानी से बाहर की ओर निकल आएँगे। ऐसे आप कीड़ों को भगा सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर, जब भी कान में दर्द वगैरह होने लगता है तो होता क्या, हम लोग तुरंत ही डॉक्टर के पास भाग लेते हैं दिखाने के लिए, चाहे वो बच्चों को हो या बड़े लोगों के हो। तो जब भी कान वगैरह में दर्द हो रहा हो तो आप क्या करिए, ले लीजिए विक्स, जो कि हम लोग सिर वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही विक्स आपको ले लेना है और थोड़ा-सा कॉटन लेके इस तरीके से उसमें लगा देना है। इसके बाद में आपको कान के बाहर के हिस्से में इस तरीके से इसको लगा देना है। इससे क्या होगा, जो कान के आस-पास दर्द वगैरह होने लगता है, वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर कान के आस-पास सूजन है
तो आप कपड़े को गरम करके वहाँ पे सिकाई कर दीजिए, तो ऐसे कान का दर्द भी सही हो जाएगा और सूजन भी ठीक हो जाएगी। अगली टिप है, आपको ले लेना है इस तरीके का प्लास्टिक का ढक्कन और आपको चाकू को गरम कर लेना है। गरम करने के बाद में इसके बीचों-बीच आपको इस तरीके से कट लगा के तैयार कर लेना है। कट आपको थोड़ा-सा गहरा लगाना है और थोड़ी-सी चौड़ाई में लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आमने-सामने दोनों साइड इसमें मैंने कट लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आपको कट लगा के तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है डबल साइड टेप, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको इसको काट के तैयार करना है। तो मैंने ढक्कन को तो बना लिया है। इसके बाद में आप टेप का छोटा-सा टुकड़ा निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से और जो ढक्कन के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपको इस टुकड़े को सेट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं जहाँ पर भी हम लोग चार्जर वगैरह फ़ोन चार्ज होने के लिए लगाते हैं, जब फ़ोन निकाल लेते हैं तो चार्जर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब भी हमें बोट में कोई और चीज़ें लगानी होती है तो चार्जर को निकाल के कहीं भी रख देते हैं। तो आप इस ढक्कन को ऐसे बोट के पास में सेट कर दीजिए। इसके बाद में जब भी आप चार्जर वगैरह बोट से निकालें, तो ऐसे आपको इसी में सेट कर देना है। तो इस तरीके से होगा क्या, जब भी आप चार्जर वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत ही निकाल के लगा सकती हैं। इसके बाद में बोट आपका खाली हो जाएगा, आप इसमें और भी कोई दूसरा स्विच वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप है पर्स को लेके। जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो इस तरीके की चाबियाँ वगैरह पर्स में डाल लेते हैं जिसमें कि गुच्छे वगैरह नहीं लगे होते हैं। ऐसी चाबियों को जब पर्स में डाल लेते हैं और जब भी निकालना होता है तो बहुत देर में मिलती है, क्योंकि उसमें पैसे और भी कोई सामान भर लेते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी चाबी वगैरह इस तरीके से डाल रहे हो और बाहर जा रहे हो तो पर्स के हुक में आपको एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। उसमें आप जो भी चाबियाँ हो छोटी-बड़ी सभी को फँसा लीजिए। इसके बाद में आप चेन को बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी आप बाहर कहीं जाएँगे तो चाबियाँ आपकी पर्स में एक जगह रहने वाली हैं और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आसानी से मिल जाएँगी। इससे आपका समय भी बचेगा और टाइम भी बचने वाला है। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आए हों, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब कर लेना।